हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर गुड। टुडे माय टॉपिक इज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। हम पूरी कंटेंट के साथ पूरा बात करेंगे कि आप सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स किस तरह से पढ़ेंगे और पूरा इसमें क्या क्या है, फीचर्स क्या है और क्या क्या हम पूरा A to Z सिलेबस यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा ख़त्म करेंगे सिलेबस सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखिए कंटेंट क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेजरमेंट ऑफ इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहला, स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, मेजरमेंट एंड द मॉडल मीनिंगफुलनेस इन द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस स्केल, मेजरमेंट ऑफ वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्लासिफिकेशन एंड गोल क्वेश्चंस मैट्रिक्स। गोल्स क्वेश्चन मैट्रिक्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आता ही है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है कि पेपर में ये पूछा ही जाता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। गोल ऑफ क्वेश्चन इंडिकेटर मैट्रिक्स है, जिसे GQIM भी बोलते हैं, जिसे GQIM बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ GQM एंड GQIM, यही एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नाउ हम आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर मेजरमेंट क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट बेसिकली है क्या। देखिए सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज डील विद द मेजरिंग द साइज, क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। देखिए जैसे सॉफ्टवेयर मेजरमेंट डील मेजरिंग, यानी हम मेजर करेंगे द साइज, यानी किसी सॉफ्टवेयर की साइज, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ डायमेंशन ए द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, और ये उसका अमाउंट क्या है, डायमेंशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। जैसे एग्जांपल में नंबर ऑफ एरर्स, यानी कि देखिए कोई भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एरर्स कितने आ रहे हैं, क्या प्रोसेस है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। देखिए सेकंड स्लाइड पे देखते हैं क्या है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट है। नाउ सॉफ्टवेयर मेजरमेंट देखते हैं क्या होता है। टू एक्सेस ए क्वालिटी ऑफ द इंजीनियर्ड प्रोडक्ट ऑफ ए सिस्टम एंड बेटर अंडरस्टैंड द मॉडल that are the created, some measures are used. These measures are the collected throughout the software development life cycle, यानी कि जो मेजरमेंट है वो कलेक्ट थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसी पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं, वही सॉफ्टवेयर मेजरमेंट है। विथ एंड द इंडक्शंस टू द इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर प्रोसेस ऑन द कंटिन्यूअस बेसिस। अब वो कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या है, क्या प्रोसेस करेगा, उस पे ही बेसिकली हम बात करेंगे। द मेजरमेंट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द साइज, क्वांटिटी, अमाउंट और द डायमेंशन ऑफ ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एट द प्रोडक्ट। मतलब पर्टिकुलर एक साइज होगी, क्वांटिटी होगी और डायमेंशन भी उसका एकदम क्लियर रखेंगे हम, और प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस, यानी वो उस प्रोडक्ट का सारा चीज हम करेंगे। अब देखिए नीड ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस, यानी कि नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी हमारा कोई सॉफ्टवेयर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या नीड हो सकती है, क्या क्या ज़रूरत हमारी होंगी। देखिए मेजरमेंट ऑफ द फुल हेल्प इन द एस्टिमेशन, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, यानी क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल, यानी कि हर एक चीज़ पे कंट्रोलिंग होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट पे भी कंट्रोल होगा तभी हमारा प्रोडक्ट सही तरीके से बनेगा। नहीं पता लग किसी वे में हम काम कर रहे हैं, अनदर वे में काम होना स्टार्ट हो जाए,
हम कौन सा काम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं, काम करते ही चले जा रहे हैं थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। Also measurement use the software engineering to gain the insight into the design and the development of the work product। यानी हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। इन द एडिशन ऑफ मेजरमेंट स्टैटिक्स इन द डिसीजन मेकिंग द प्रोजेक्ट प्रोसीड, यानी कि हमारे पास खुद का डिसीजन होना चाहिए। सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज द कंसीडर एज ए मेजरमेंट टूल विच ऑफ द कंडक्ट इन ए इफेक्टिव मैनर, यानी कि जो हम मेजरमेंट करेंगे वो इफेक्टिव मैनर होना चाहिए। हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारा उसको हेल्प करे। एंड द इंटायर द सॉफ्टवेयर टीम टू टेक द डिसीजन, तब उसके बाद पूरा सॉफ्टवेयर टीम जितना हमारे पास इंजीनियर्स काम कर रहे हैं या फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो तब डिसीजन लें टू लीड द सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो लीड करें सक्सेसफुल कंप्लीट ऑफ द प्रोजेक्ट को। Software measurement are of the two category, namely direct measure and indirect measure। देखो सॉफ्टवेयर जो मेजरमेंट होता है टू कैटेगरी में होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी दो तरीकों के मेजरमेंट से हम काम करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर दो टाइप से हम मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में, दूसरा इन डायरेक्ट फॉर्म में। अब देखिए हम डायरेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जब डायरेक्ट फॉर्म में हम करते हैं तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट इज द प्रोडक्ट प्रोसेस और द थिंग मेजर्ड डायरेक्टली। देखिए हम डायरेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है, और मेजर जो करते हैं डायरेक्टली हम करते हैं स्टैंडर्ड स्केल, माने स्टैंडर्ड स्केल पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं। द डायरेक्ट मेजर इंक्लूड द सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइक कॉस्ट एंड इफेक्ट अप्लाइड एंड द प्रोडक्ट लाइक लाइन्स ऑफ द कोड, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, एग्जीक्यूशन स्पीड एंड देयर इफेक्टेड इन दैट हैव बीन रिपोर्टेड, यानी कि उसका मेजरमेंट क्या है, लाइन्स ऑफ कोड कितने हैं, एंड एजुकेशन मतलब हम अगर रन करा रहे हैं तो कितना टाइम ले रहा है, इफेक्टिवनेस मतलब उसका इफेक्ट क्या है हमारे पास, यानी इस तरीके से हम बात करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट के प्रोसेस क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता क्या है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट द क्वालिटेटिव क्वांटिटी or the quality to be measured in the is measured use the related parameter by using of a reference। देखिए indirect measurement the quantity or the quality to be measured in the measured using the related parameter by using references। Indirect measure they include the product like the functionality, quality and complexity, reliability, maintainability and many more। यानी देखिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट में ये आ जाता है प्रोडक्ट लाइक द फंक्शन उसमें कितने हैं, क्वालिटी उस फंक्शन की क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी वो कितने फास्टली रन करता है या नहीं करता है, रिलायबिलिटी मतलब कितने यूजफुल है नहीं है, मेंटेनेबिलिटी क्या है उसकी, एंड मेनी मोर और तरह के होते हैं। देखिए अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस देख लीजिए। देखिए इनडायरेक्ट मेजरमेंट द प्रोडक्ट प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट में हम प्रोडक्ट प्रोसेस थिंग्स मेजर डायरेक्ट थिंग यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल, इस तरीके से हम बात करते हैं। और इनडायरेक्ट में हम ये करते हैं कि प्रोडक्ट लाइक फंक्शनलिटी, क्वालिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इस तरीके से हम बात करते हैं। नाउ अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्या है, इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए वंस ए मेजर आर द कलेक्टेड दे आर कन्वर्टेड
into the matrix for use. IEEE defined the matrix as the quantitative measure of the degree to which a system component of a processes in the given attribute. The goal of software metric is identify and control essential parameter that affect of the software development. डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स. देखिए डिफरेंस हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट में क्या होता है और मैट्रिक्स में क्या होता है. मेजरमेंट, पहला मेजरमेंट के बारे में देखते हैं. मेजरमेंट इज द इनडायरेक्ट ऑफ द साइज, इनडायरेक्शन साइज, यानी मेजरमेंट में जो होता है साइज होता है इनडायरेक्शन, क्वांटिटी, अमाउंट और द डायमेंशन ऑफ द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस. यानी ये पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट पे होगा, प्रोडक्ट पे होगा और प्रोसेस पे होगा. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ एरर इन द सिस्टम. अगर सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे देखें द नंबर ऑफ एरर. द नंबर ऑफ एरर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कोड पे होता है, उस हिसाब से is the measurement. Other example are the function point, line of code, story point, features point, effect, cost, kilometer, hours, meters और सेकंड. देखिए ये सब ये प्रोसेस है कि हम मेजर करते हैं. जैसे साइज हुआ, साइज को मेजर करते हैं, क्वांटिटी मेजर करते हैं, हाँ वो क्या है, कितनी क्वांटिटी है किसी चीज़ की. सपोज करिए कि हम मैंगो ले लिए, मैंगो ले लिए तो 10 मैंगो जैसे लिए हैं तो ये क्वांटिटी हुई, यानी 10 क्वांटिटी है. ठीक उसी प्रकार से हम मेजर करते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. द मैट्रिक्स इज अ, मैट्रिक्स की बात करते हैं. मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ द डिग्री, यानी मैट्रिक्स जो है वो मेजरमेंट ऑफ द डिग्री दैट एनी एट्रीब्यूट बिलोंग टू ए सिस्टम. यानी सारे एट्रीब्यूट जो है वो बिलोंग करेंगे सिस्टम. प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रोसेस, यानी वो प्रोडक्ट क्या है और वो प्रोसेस क्या हो रही है, उसी को हम मैट्रिक्स कह सकते हैं. ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज स्टैंड ऑफ ए मेजर ऑफ ए डिग्री. ए सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज स्टैंड फॉर मेजर ऑफ ए डिग्री. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एरर पर ए पर्सन आवर. यानी कि समझ रहे हो आप किस तरीके से बात कर. यानी कि मैंने सपोज करिए मैंने कोड रन कराया, आई एम रनिंग कोड सी लैंग्वेज. मैंने कोड रन कराया सी लैंग्वेज में, बट एरर अकरिंग 3 पॉइंट, एरर अकरिंग 3 पॉइंट. यानी वो जो एरर था 3 जगह आया और वो पर आवर पर्सन, यानी कि मतलब कितने पावर में आपने क्या एरर किया, क्या डे में कितना एरर आया आप निकाल पाए नहीं. उस तरह का जब मेजरमेंट होगा तो वही होगा मैट्रिक्स कहलाएगी. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ एरर पर आवर्स वुड बी ए मैट्रिक्स. अदर एग्जांपल ए फंक्शन पॉइंट, पर्सन आवर, कास्ट स्टोरी पॉइंट, इफेक्ट डेंसिटी, लाइन ऑफ कोड, यानी एक एक लाइन का कोड जो होता है, मैन डे, यानी एक आदमी कितने कोड लिखा एक दिन में, उसका मेजरमेंट मैट्रिक्स. यानी किमी प्रति आवर, मीटर पर सेकंड, यानी एक मीटर में कितने सेकंड, यानी वेलोसिटी ओवरऑल देख सकते हो. एक प्रकार से मैट्रिक्स को हम वेलोसिटी कह दें. अदर वे में वेलोसिटी तो गलत नहीं होगा, वही प्रोसेस है. नाउ ऑब्जेक्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स. क्या क्या ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में, आओ उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. देखिए मेजरिंग द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स क्वांटिटेटिवली, साइज मेजरिंग करते हैं. असाइनिंग द लेवल ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, असाइन करते हैं लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व जो होता है. असाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉड्यूल बाय मेजरिंग कपलिंग. असाइनिंग द टेस्टिंग टेक्निक्स, specifying when the stop testing, the determining the date of the release of the software, estimating the cost of the resource and the project
schedule. Software metrics help the project management to gain the insight into the efficiency of the सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। यानी कि सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू गेन द इनसाइट, मतलब वो बताता है इफिशियंसी कि आपके काम करने का प्रोसेस क्या है, प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ, प्रोडक्ट क्या है, मतलब सही वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताता है। दिस इज द पॉसिबल बाय द कलेक्टिंग द quality and the productivity data and then analyzing and comparing these data with the past average in the order to know whether the quality improvement have occur। यानी दिस इज ए प्रोडक्ट टू कलेक्टिंग द क्वालिटी, यानी यह प्रोडक्ट कलेक्ट करता है क्वालिटी को, एंड द प्रोडक्टिविटी डेटा, और जो प्रोडक्टिविटी डेटा है उसको, एंड देन द एनालाइज, वो डेटा को एनालाइज कर रहा है, एंड द कंपेयरिंग द दीज डेटा, और जो कंपेयरिंग की गई है डेटा उसके साथ विद द पास्ट एवरेज, मतलब पुराने डेटा के साथ एवरेज करेगा, इन ऑर्डर टू नो वेदर क्वालिटी, यानी फिर ऑर्डर में वो करेगा कि देखेगा कि क्वालिटी क्या है, द इम्प्रूवमेंट हैव अकर, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। इस तरीके से काम करता है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट मैट्रिक्स। Also when a matrix are applied in the consistent manner, also मैट्रिक्स आर अप्लाई, मैट्रिक्स जो है अप्लाइड होता है कंसिस्टेंट मैनर, कंसिस्टेंट मैनर मतलब सीक्वेंस ऑफ मैनर, इट हेल्प टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, और वो प्रोजेक्ट प्लानिंग में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी में सिक्वेंसली अप्लाइड होता है। मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस, अब देखिए ये प्रोसेस किस तरीके से काम करते हैं हम सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में, उस पर हम बात करेंगे। देखिए मेजरमेंट प्रोसेस इज अ करेक्टरिस्टिक क्रिटिसाइज्ड बाय ए सेट ऑफ द 5 एक्टिविटी विच आर द लिस्टेड, यानी 5 तरह का ये होता है, और कौन कौन किस टाइप के होते हैं आइए हम उस पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए पहला हो जाता है हमारा फार्मूलेशन, पहला। दूसरा हमारा है कलेक्शन, ये मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस है। तीसरा हो जाता है एनालाइज। चौथा हमारा प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन। पांचवा हमारा है फीडबैक, यानी हम फीडबैक क्या देते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं फार्मूलेशन क्या होता है। देखिए फार्मूलेशन पे हम बात करते हैं क्या होता है एक्चुअल में फार्मूलेशन, उस तरीके से। देखिए फार्मूला, दिस परफॉर्मर्स द मेजरमेंट एंड द डेवलप्ड एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि देखिए फार्मूलेशन मतलब एक प्रोसेस, जैसे कि सपोज करिए कोई न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है, तो पहले जैसे मान के चलिए कि इंटीग्रेशन ही सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं फार्मूला पहले ही हम अपने दिमाग में बैठाते हैं कि हमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है या टैकल करना है उस न्यूमेरिकल को। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी डेवलपर पहले से अप्रोप्रिएट करेगा कि हमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर को वर्क करना है, वो होता है फार्मूलेशन। यानी पूरा हम फार्मूले टाइप का एकदम क्रिएट करेंगे कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है या इस तरीके से इस प्रोसेस को करना है, वो हो गया फार्मूलेशन। दूसरा कलेक्शन, दिस कलेक्शन डेटा द ड्राइव द फार्मूलेटेड मैट्रिक्स, यानी कि उसमें क्या क्या जरूरत पड़े, किस तरीके का डिराइव डेटा, मतलब कौन कौन से किस तरीके का डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, उस तरीके से हम काम करते।
एनालिसिस, हम क्या एनालिसिस करते हैं? दिस द कैलकुलेट द मैट्रिक्स एंड द यूज ऑफ द मैथमेटिकल टूल। देखिए कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स को एंड यूज दी यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स को हम यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन, द एनालाइज द मैट्रिक्स टू अटेन द इंसाइट इनटू द क्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। हम एनालाइज करते हैं और क्वालिटी देखते हैं रिप्रेजेंटेशन की। फीडबैक द कम्युनिकेट्स द रिकमेंडेशन derived to product metrics सॉफ्टवेयर टीम्स। देखिए जो हमारा, जैसे सपोज करिए कोई हम काम करते हैं तो काम कंप्लीट करने के बाद सामने वाले से हम फीडबैक लेते हैं, ठीक वही चीज़ ये कहने का मतलब है इसका कि हम कम्युनिकेट करेंगे सॉफ्टवेयर टीम से कि फीडबैक क्या है, जो वर्क हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको कैसा फील हुआ, उस टाइप का प्रोसेस है। ये मेजरमेंट सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स का मेजरमेंट प्रोसेस है। देखिए पहला क्या है? फार्मूलेशन, दूसरा क्या है? कलेक्शन, तीसरा क्या है? एनालिजेशन, चौथा क्या है? इंटरप्रिटेशन, पांचवा क्या है? फीडबैक। यानी ये पांचों सॉफ्टवेयर मेजरमेंट प्रोसेस के रीढ़ की हड्डी हैं, यानी इस तरीके से होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स, मतलब डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स इज नॉट ऑलवेज इजी। ये तो सही बात है। अब जो हमारा एप्लीकेशन हो सकता है सदैव, मतलब कभी भी इजी वे में नहीं हो सकता। एंड इन द सम केसेस इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि जो केसेस बनेंगे काफ़ी डिफिकल्ट होगा और कॉस्टली, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसे लग सकते हैं, मनी लग सकता है। द वेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर द बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल डेटा whose the validity is the difficulty to verify। देखिए सदैव सॉफ्टवेयर जस्टिफाई ऑफ द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स आर द बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। देखिए वो पुराने डेटा और हिस्टोरिकल डेटा पे ही होते हैं। whose the validity, और उसकी वैलिडिटी इज समवट डिफिकल्ट, और वो डिफिकल्ट भी हो सकती है, वेरीफाई भी नहीं हो सकती है। दीज आर द यूजफुल ऑफ द मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बट नॉट इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टेक्निकल स्टाफ। देखिए सारे जो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं बहुत यूजफुल हैं, बट सब प्रॉब्लम आ जा सकती है कि जब हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वही सही से काम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो हमारा जितना भी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस है काम ही नहीं करेगा। The definition and the derivation of the software matrix are the unusually based on the assuming which is not standardized and may depend upon the tools available and the working environment. Most of the predictive model really to the estimates of the certain variable which are often not a known procedure। करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स। देखिए करेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के। देखिए सबसे पहले क्वांटिटेटिव होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, एप्लीकेशनबिलिटी होता है, रिपीटेबल होता है, इकोनॉमिकल होता है, लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी। मैट्रिक्स must be processed the quantitative nature. It means the matrix can be expressed in a value. Understandable, the matrix components commutations should be the easily the understood to the method of the computing matrix should be clearly. The applicability matrix should be applicable in the initial phases of a development of the software. Repeatable, the matrix value should be a sum when measured repeatedly and consistent in the nature. Economical,
communication of a matrix should be economical. Language dependent matrix should not be depend any programming language. Validation क्या होता है? Validation matrix should be the validation before the being the used to making the any decision. Any validation is should be a validate robust. The matrix should be a relativity initiative the small change to process project and product. यानी कि स्मॉल चेंज हम कर सकते हैं प्रोसेस में, प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट में, तो उसे रोबस्ट कहते हैं. वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स वुड बी द इंक्रीजेस और द डिक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर characteristic they represent. For this, the value of a matrix should be with the measurement of the range. For example, matrix can be in a range of 0 to 5. जो मैट्रिक्स 0 to 5 है उसमें रेंज में हम डिफरेंस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो वही वैल्यू हो गई और बाकी कुछ नहीं. इजी ऑफ द ऑब्टेन द मैट्रिक्स शुड बी डेवलप्ड एट ए रीजनेबल. Scope of software matrix. Software matrix contains the many activities which they include the following: cost and effective estimation, the productivity measure and the model, data collection, quality model and measure, reliability, performance and evaluation model, structural and complexity matrix, capability and maturity assumptions, management by matrix, evaluation of the method and the tools. Cost